आज 24 घंटे चलाने वाला हूं डाइकिन 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी और सेट टेम्परेचर रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। यह डाइकिन का 5 स्टार इन्वर्टर एसी है जिसकी आईसीआर वैल्यू 5.2 है और कूलिंग कैपेसिटी 5280 वॉट यानी ट्रू कैपेसिटी का यह 1.5 टन एसी है। इस एसी को 24 घंटे लगातार चलाकर देखते हैं कि कितनी बिजली खाएगा और कैसा परफॉर्म करेगा। एसी को ठीक 10 बजे ऑन करेंगे और अगले दिन 10 बजे तक चलाकर रखेंगे। इस समय बाहर का टेम्परेचर 33.3 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है। लगता है आज काफी गर्म दिन होने वाला है क्योंकि सुबह ही टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गया है। रूम में लगा हुआ टेम्परेचर मीटर भी 33 डिग्री के आसपास ही तापमान बता रहा है, यानी अंदर और बाहर का तापमान लगभग बराबर ही है इस समय। तो लो, घड़ी पर 10 बज गए और एसी को ऑन कर लेते हैं। एसी के रिमोट पर 24 डिग्री शो हो रहा है, लेकिन एसी के डिस्प्ले पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, यानी डिस्प्ले अभी बंद है। डाइकिन एसी की डिस्प्ले रिमोट से ऑन करनी पड़ती है, तब इंडोर यूनिट पर टेम्परेचर शो होता है या फिर परसेंटेज शो होती है लोड वाली। उसके लिए गुड स्लीप का बटन रिमोट पर हमें दबाना होता है। तो चलिए इसको मैं दबाता हूं। अब एक बार प्रेस करने से स्लीप मोड इनेबल हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर की जो लाइट आ गई है, ये स्लीप मोड इनेबल हो गया है। डिस्प्ले को ऑन करने के लिए बटन को लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है। तो अब जब मैंने इसे लॉन्ग प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑन हो गया है, लेकिन अभी भी यूनिट पर या एसी पर सेट टेम्परेचर शो नहीं हो रहा। अभी भी एसी दिखा रहा है रनिंग लोड या फिर कितने परसेंट पर लोड चल रहा है, वो वाली डिस्प्ले चल रही है। अब जब मैं फिर से लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ये दिखाएगा रूम टेम्परेचर। आप देख सकते हैं 32 डिग्री सेल्सियस ये रूम टेम्परेचर दिखा रहा है। एक बार फिर से जब मैं इसे प्रेस करूंगा तो अब ये मुझे 24 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, यानी डिजायर टेम्परेचर अब ये शो कर रहा है जो हमें रिमोट पर भी शो हो रहा था। क्योंकि एसी बाय डिफॉल्ट 24 पर ही ऑन होता है तो मुझे टेम्परेचर एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हमने इसे 24 पर ही चलाना है। लेकिन फैन स्पीड को मैं ऑटो से हटाकर मीडियम पर सेट करूंगा और इसका जो 4 वे स्विंग है उसको भी मैं ऑन करूंगा, क्योंकि जितनी भी टेस्टिंग्स हम करते हैं उसमें हम फैन स्पीड मीडियम पे ही रखते हैं जनरली। और अगर उस एसी में 4 वे स्विंग का ऑप्शन होता है तो हम 4 वे स्विंग ऑन करते हैं, 2 वे स्विंग का ऑप्शन होता है तो हम 2 वे स्विंग ऑन करते हैं, यानी कि हम स्विंग को ऑन ही रखते हैं। अब 4 वे स्विंग का क्या मतलब है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्विंग दोनों को हम ऑन करेंगे। अब जितनी सेटिंग यहां पर होनी थी वो मैंने कर दी है। अब कोई भी सेटिंग चेंज नहीं होगी, पूरे 24 घंटे तक एसी ऐसी ही चलेगा इसी सेटिंग्स पर। एसी का रियल टाइम परफॉर्मेंस देखें तो अभी आप एनर्जी मीटर पर देख सकते हो 550 वॉट के आसपास लोड चल रहा है। डाइकिन का जो ये एसी है ये एकदम से लोड को नहीं बढ़ाता है, बहुत ही ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज करता है। आप देख सकते हैं अब लोड जो है वो 670-75 के आसपास आ चुका है। ऐसे धीरे धीरे करके ये अपने फुल लोड की तरफ जाएगा डिजायर टेम्परेचर को अचीव करने के लिए। एकदम से नहीं ये 1500 वॉट या 1300 वॉट पर चलने वाला। और अंपेयर की बात करें तो अभी जो 680 वॉट के हिसाब से अंपेयर यहां पर शो हो रहे हैं वो 3.1 के आसपास हो रहे हैं। तो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर का डिस्प्ले, जो यहां पर आप देख सकते हैं। अब इस टेम्परेचर मीटर पर आपको 2 टेम्परेचर दिख रहे हैं। तो ऊपर वाला जो टेम्परेचर है या ऊपर वाली जो रीडिंग है वो रूम टेम्परेचर को बताएगी, और जो नीचे वाली रीडिंग है जिस पर आप 19 डिग्री सेल्सियस देख रहे हो, ये एसी में से आने वाली ठंडी हवा का टेम्परेचर हमें बताएगी। उसका सेंसर भी मैंने यूनिट के ऊपर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये एसी कैसा परफॉर्म करेगा, कितनी बिजली खाएगा, ये सब तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन आपको रूम कंडीशंस के बारे में भी मैं जरूर बताना चाहता हूं। यह रूम 12 बाई 12 का है और इसकी किसी वॉल पर कोई पैनल या शीट नहीं लगी हुई है। यह सिर्फ वॉलपेपर लगाया हुआ है वॉल्स को अच्छा लुक देने के लिए। रूम की छत टीन शेड की है, उसके नीचे पीवीसी फॉल सीलिंग हो रखी है, वो आपने मेरी फैन टेस्टिंग वाली वीडियोस में जरूर देखी होगी। रूम में सामान भी कुछ खास नहीं है और ना ही रूम की किसी वॉल पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। लेकिन यह सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि एसी की परफॉर्मेंस सिर्फ एसी के ब्रांड या मॉडल पर डिपेंड नहीं करती। रूम कितनी जल्दी ठंडा होगा, एसी कितनी बिजली खाएगा या कंप्रेसर कैसे काम करेगा, ये सब चीजें कई एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। जैसे रूम का साइज क्या है, डिजाइन क्या है, टॉप फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, धूप कितना देर आती है,
रूम में क्या सामान रखा हुआ है, किस तरह का सामान रखा हुआ है, कितना सामान रखा हुआ है, कितने लोग प्रेजेंट रहते हैं रूम में, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, रूम में कोई मशीनरी है, कोई कंप्यूटर्स हैं या फिर हीट जनरेटिंग डिवाइसेस हैं, डोर्स कितने हैं, विंडोज़ कितने हैं, कर्टन लगे हैं या नहीं लगे, एसी का मोड क्या है, सेट टेम्परेचर क्या है, फ़ैन का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इनपुट वोल्टेज स्टेबल है या फ्लक्चुएट हो रही है, स्टेबलाइज़र यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की प्लेसमेंट कैसी है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। इन सब के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक एसी की परफॉर्मेंस को तय करते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से सेम एसी मॉडल भी अलग अलग लोकेशंस पर अलग तरह से परफॉर्म करता है। इसीलिए अगर आपके पास भी यही मॉडल है तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस मिले। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि यह एसी मेरे यहां रूम कंडीशंस में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस वीडियो का इंटेंट किसी भी ब्रांड को प्रमोट या डिफेम करना बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देखेंगे रियल टाइम परफॉर्मेंस, तो लोड आप देख सकते हैं 800 वॉट से ऊपर जा चुका है, और जो ग्रिल का टेम्परेचर है वो 16 डिग्री पर आ चुका है, यानी एसी में से आने वाली हवा का टेम्परेचर अब और ज़्यादा ठंडा हो गया है, 16 डिग्री हो गया है। लेकिन अभी रूम में कूलिंग बहुत ज़्यादा होनी है। अभी सिर्फ 30 डिग्री रूम का टेम्परेचर यहाँ पर शो हो रहा है, जबकि 24 हमने सेट किया हुआ है। तो अब देखेंगे कि 24 डिग्री पर ये एसी इस रूम को मेंटेन रख पाता है या नहीं रख पाता है, और कितनी ये बिजली खाएगा। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो फिलहाल इन्हीं सेटिंग्स पर इस एसी को चलने देते हैं, और अब मैं दोपहर के 2 बजे देखूंगा, यानी अब से 4 घंटे बाद देखूंगा कि इस एसी की परफॉर्मेंस कैसी रही और 4 घंटों में एसी ने कितनी बिजली खाई। और उसके हर 4-4 घंटे बाद मैं रीडिंग्स कलेक्ट करता रहूंगा ताकि हमें पता लगता रहे कि किस टाइम फ्रेम में एसी ने कैसा परफॉर्म किया। एसी को चलते हुए 4 घंटे हो गए और इस समय जो बाहर का टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है। 44.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है बाहर का टेम्परेचर, और 2 बजे अंदर का जो टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर, वो 24.5 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है, और जो ग्रिल टेम्परेचर है वो 13 डिग्री के आसपास है। 2 बजे जो एसी का रनिंग लोड है वो 710 वॉट के आसपास चल रहा है, एम्पेयर 3.27 के आसपास चल रहे हैं, और जो यूनिट कंजम्पशन हुआ है वो 2.44 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं पहले 4 घंटों में। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक एसी को चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं, और इस समय बाहर का टेम्परेचर 36.6 डिग्री सेल्सियस है। रूम का टेम्परेचर 23.8 डिग्री सेल्सियस है, यानी अब 24 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है रूम के अंदर। ग्रिल टेम्परेचर 17 से 18 के बीच में है, और इस समय जो रनिंग लोड चल रहा है वो 325 वॉट के आसपास चल रहा है, एम्पेयर 2.1 के आसपास चल रहे हैं। यूनिट कंजम्पशन की बात करें तो 8 घंटों में इस एसी ने 4.37 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं। अब अगर आप 2 बजे से 6 बजे की बात करेंगे तो इस एसी ने इन 4 घंटों में 1.93 यूनिट कंज्यूम किए हैं, यानी कि लगभग 2 यूनिट के आसपास। बारह घंटों से एसी लगातार चल रहा है। रात के 10 बजे बाहर का टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है 32.7 डिग्री सेल्सियस। वहीं रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो 23.3 डिग्री सेल्सियस पर शो हो रहा है, और ग्रिल का टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस। एसी का रनिंग लोड 275 वॉट के आसपास चल रहा है, और एम्पेयर है 1.8 के आसपास। 12 घंटों में, यानी सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक इस एसी ने 5.5 यूनिट कंज्यूम किए हैं, 5.50, और 6 बजे से, यानी शाम 6 बजे से रात 10 बजे, इन 4 घंटों में इस एसी ने सिर्फ 1.13 यूनिट्स ही कंज्यूम किए हैं। रात के 2 बज चुके हैं और इस समय बाहर का टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है 32 डिग्री सेल्सियस। रूम का टेम्परेचर वहीं पर बना हुआ है 23.3 डिग्री सेल्सियस पर, और जो हवा एसी में से आ रही है उसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है। इस समय एसी का लोड 450 वॉट के आसपास चल रहा है, 2.2 एम्पेयर चल रहे हैं, और इन पूरे 16 घंटों में इस एसी ने 6.62 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। रात के 10 बजे से 2 बजे तक इस एसी ने 1.12 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं।
अगर आपने ध्यान दिया है तो पिछले 4 घंटों में भी इतनी ही बिजली कंज्यूम हुई थी और इन 4 घंटों में भी उतनी ही बिजली कंज्यूम हुई है। अब उसका क्या कारण है? उसका कारण है बाहर का टेम्परेचर, क्योंकि उस समय बाहर का टेम्परेचर 32.7 डिग्री सेल्सियस था और अभी भी 32 डिग्री के आसपास है। तो इसीलिए एसी उतने ही लोड पर चला है जितना पिछले 4 घंटों में चला है, इसीलिए यूनिट कंजम्पशन भी बिल्कुल उतना ही हुआ है। एसी को लगातार चलते हुए 20 घंटे हो चुके हैं। बाहर का तापमान इस समय 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और बाहर अब उजाला हो चुका है। रूम का टेम्परेचर वही 23.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना हुआ है और जो ग्रिल का टेम्परेचर है वो भी 15 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इस समय एसी का रनिंग लोड लगभग 650 वॉट के आसपास चल रहा है और 2.97 के आसपास चल रहे हैं एम्पेयर। 20 घंटों में इस एसी ने 7.59 यूनिट कंज्यूम कर लिए हैं और रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे यानी 4 घंटे में इस एसी ने सिर्फ 0.97 यूनिट कंज्यूम किए हैं, यानी कि 1 यूनिट से भी कम। एसी को लगातार चलते हुए 24 घंटे पूरे हो गए हैं और इस समय बाहर का टेम्परेचर 32.1 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है। रूम का टेम्परेचर वही 23.2 पर बना हुआ है और एसी में से आने वाली हवा का तापमान 17 से 18 डिग्री के बीच में है। 10 बज चुके हैं, हमारी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और इस समय जो लोड है वो 250 वॉट के आसपास चल रहा है। एम्पेयर 1.6 के आसपास चल रहे हैं और इन 24 घंटों में इस एसी ने 8.51 यूनिट कंज्यूम किए हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच सिर्फ 0.92 यूनिट कंज्यूम हुए हैं। मुझे डाइकिन एसी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी और मैं कह सकता हूं कि 5 स्टार एसी ये डाइकिन का काफ़ी ज़्यादा पावर सेविंग करता है और बहुत ही अच्छी कूलिंग भी मेंटेन करता है। 24 घंटे में सिर्फ 8.5 यूनिट इसने कंज्यूम किए हैं। अगर मैं प्रति 4 घंटे की एवरेज निकालूं तो इस एसी ने 1.42 यूनिट्स प्रति 4 घंटे के हिसाब से बिजली खर्च की है और अगर मैं प्रति घंटे के हिसाब से एवरेज निकालूं तो सिर्फ 0.35 यूनिट्स ही कंज्यूम हुए हैं प्रति घंटे के हिसाब से। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इस एसी की परफॉर्मेंस कैसी लगी। अगर आप ये एसी खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये डाइकिन का 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी है 2025 मॉडल, यानी कि इसकी आईसीआर वैल्यू 5.20 है। लेकिन अगर आप 2026 का एसी खरीदना चाहते हैं तो उसकी आईसीआर वैल्यू 5.7 आपको मिलेगी, यानी कि इस एसी से भी ज्यादा पावर सेविंग करने वाला एसी आपको 2026 में मिलेगा डाइकिन का। लेकिन आपको वो एसी नहीं लेना है जिसकी कूलिंग कैपेसिटी 5000 वॉट है। अगर आपको एसी लेना ही है तो आपको वो मॉडल लेना चाहिए जो मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, जिसके मॉडल नंबर में 53 लिखा हुआ है, क्योंकि यही मॉडल नंबर वाला एसी ट्रू 1.5 टन कैपेसिटी के साथ आता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। अगर ये सेम टेस्टिंग आप LG एसी की, पैनासोनिक एसी की, ब्लू स्टार एसी की, वोल्टास एसी की देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उनको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि 3 स्टार एसी, 4 स्टार एसी और 5 स्टार एसी की परफॉर्मेंस में क्या फर्क होता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल पर मैं रेगुलरली बहुत ही अच्छे डील्स पोस्ट करता रहता हूं जो आपके काफी पैसे बचा सकते हैं। तो फटाफट से इसको स्कैन कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।